एक स्त्री जिसने अपने पति के साथ जीवन के हर सुख दुख बांटे, एक दिन अचानक विधवा हो जाती है। लोग क्या कहते हैं? ये उसके पूर्व जन्म का पाप है, इसने जरूर कोई गलती की होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या विधवा होना एक दंड है या समाज का भ्रम? जानेंगे श्री कृष्ण के इस दिव्य वाणी के माध्यम से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर लिखे और वीडियो में अंत तक बने रहे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। वो स्त्री जो अपने पति के साथ प्रेम, समर्पण और निष्ठा से जीवन जीती है, जब अचानक उसका पति उससे छिन जाता है तो समाज कहता है जरूर इसने कोई पाप किया होगा। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु कोई सजा नहीं होती, वो सिर्फ एक बदलाव होता है, एक आत्मा का शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जातो म्रियते कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। जो आत्मा जन्म नहीं लेती उसकी मृत्यु भी नहीं होती। हम जिसे अंत समझते हैं वो वास्तव में आत्मा का परिवर्तन है। तो कोई स्त्री विधवा हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई गलत कर्म किया था, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन अपने नियत मार्ग पर चल रहा है। एक पत्ता पेड़ से गिरता है तो क्या उसका अपराध होता है? नहीं, वो गिरा क्योंकि उसका समय पूरा हुआ। इसी तरह मृत्यु भी नियत समय पर आती है। वो न किसी का दोष है न किसी की गलती। जो स्त्री अपने पति को खो देती है वो अभागिन नहीं होती, बल्कि वो एक परम योद्धा होती है जो अकेले जीवन के उस तूफान से गुजरती है जहां उसका सहारा छिन जाता है, पर वो खुद को टूटने नहीं देती। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि जो हुआ है उसमें भी प्रभु की मर्जी है और जो होगा उसमें भी वही संचालक है। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो सबसे पहला वार उसके मन पर नहीं बल्कि समाज की सोच करती है। कभी सास उसे दोष देती है तो कभी पड़ोसी आंखें चुराकर ताने देते हैं, पति को खा गई, कुछ तो पाप किया होगा। शब्द छोटे होते हैं लेकिन इनका जहर पूरी आत्मा को जला देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को दोष देता है वह अज्ञानी है और जो हर दुहक में स्वयं को सुधारता है वही ज्ञानी है। समाज को यह समझना होगा कि स्त्री विधवा इसलिए नहीं होती कि उसने कोई पाप किया है, बल्कि ये जीवन का एक स्वाभाविक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। और फिर एक और गीता श्लोक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। फिर दोष किसका और क्यों? विधवा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसे दोष देना वास्तविक पाप है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, कमजोर, डर से कांपता हुआ। तभी श्री कृष्ण ने उससे कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्जुन, यह निर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती, उठ युद्ध कर। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस स्त्री के लिए है जो विधवा होने के बाद भी हर दिन एक युद्ध लड़ती है। वो अपने आंसुओं को अपने बच्चों से छुपाकर मुस्कुराती है। वो रात में टूटती है लेकिन सुबह फिर खड़ी हो जाती है, मां बनकर, पिता बनकर, योद्धा बनकर। श्री कृष्ण का संदेश यही है, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। जो अपने दुहक को सहकर भी दूसरों के लिए दीप बन जाए, उससे बड़ा वीर कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री पुरुष का पूरक नहीं बल्कि सृष्टि की मूल चेतना है। जिस स्त्री ने अपना सबसे प्रिय साथी खो दिया फिर भी घर को टूटने नहीं दिया, बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, वो स्त्री कोई विधवा नहीं, वो साक्षात दुर्गा है। समाज ने उसके लिए सफेद साड़ी तय कर दी, पर उसके भीतर जलता है एक चुपचाप सूरज। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि सहनशीलता का वह स्तंभ है जिस पर कई टूटे हुए परिवार खड़े रहते हैं। मैं हर उस हृदय में वास करता हूं जो अपने दुख में भी दूसरों का सहारा बनता है। तो अगली बार जब तुम किसी सफेद वस्त्र पहनी हुई स्त्री को देखो तो दया से नहीं, श्रद्धा से देखो, क्योंकि वो हारी नहीं है, वो जी रही है हर दर्द के पार। श्री कृष्ण ने कहा था, जब कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता तब मैं तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हें सहनशीलता देता हूं। जो स्त्री पति को खो चुकी है वो टूटी नहीं है, बल्कि परमात्मा ने उसे एक नई आत्मिक शक्ति दी है। विधवा होना न दुर्भाग्य है न पाप, बल्कि यह उस स्त्री की अविजित शक्ति का प्रमाण है जो अकेले पूरी जिंदगी जीने का साहस रखती है।
वो विधवा नहीं है, वो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण नारी है। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गया हो तो इसे एक श्रद्धांजलि समझकर लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें और शेयर करें उस नारी को जो अकेले जीवन का भार उठा रही है। और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए साइकोलॉजिकल यूकेएम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।